Thank you.
तुम्हें बुलाते हैं। यीशु सत्य मार्ग और जीवन, सर्वोच्च पवित्र महान। यीशु सत्य मार्ग और जीवन, सर्वोच्च पवित्र महान। तेरा वचन ज्ञान की ज्योति, जो रोशन करे जहां। तेरा वचन ज्ञान की ज्योति, जो रोशन करे जहां। अभिषेक करो हमें यीशु, सब दर्शन चाहते हैं। अभिषेक करो हमें यीशु, सब दर्शन चाहते हैं। प्रभु तुम्हें बुलाते हैं, यीशु तुम्हें बुलाते हैं। सत्य की आत्मा, यीशु तुम्हें
Thank you.
हालेलुया 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 तारीफ करें जोरदार हालेलुया हालेलुया तौबा तौबा देख नहीं सकता तेरा कोई जलाल हालेलुया तारीफ करें जोरदार तालियों के साथ प्रार्थना में जाएंगे पास्टर आंटी जी के साथ होने वाले वचन के लिए और जो स्वेच्छा भेंट हुई उसके लिए। धन्यवाद 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 करते महान पिता परमेश्वर प्रभु आज के जो आज का दिन सिखाया मेरे पिता परमेश्वर बहुत धन्यवाद को देख धन्यवाद आपकी तारीफ करते प्रार्थना करते मेरे पिताजी हालेलुया 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 प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमें संभालता है और हमारी रक्षा करता है। हालेलुया हालेलुया एक परमेश्वर ही है जो हमें संभालता है। हालेलुया हालेलुया वो औरों की तरफ नहीं है जिसे जितना बोल लो सुनेगा नहीं। बाइबल में लिखा है तुम मांग तो इसका मतलब वो क्या है, सुनता है और देता है। हालेलुया 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 आज आशीषों वाला दिन है। क्यों ये आशीषों वाला है? क्योंकि इस दिन हमारा परमेश्वर क्या हुआ था, जिंदा हुआ था, इसलिए हम इसे मनाते हैं। इसे कहते हैं ये आशीष का दिन। हालेलुया 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 और परमेश्वर ही है जो हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है। दाऊद कहता है वो जब मैं उसे पुकारता हूं तो वो मेरी सहायता करता है। हालेलुया बहुतों को सहायता की लोड़ है, पर वो कभी अपने रिश्तेदार में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। पर मेन हमें सहायता किसकी लेनी चाहिए? परमेश्वर की। हालेलुया अगर उससे हम सहायता लेंगे तो कभी वो पलट कर कुछ बोलेगा नहीं। हालेलुया 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 वो हर समय हमें देखता है कि कौन है जो बुद्धि से चलने वाला है। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमें संभालता है, हमें हर तरीके से, जिस तरीके से उसने अपने बेटे को संभाला उसी तरीके से वो हमें संभालता है। हालेलुया अपने बेटे को उसने आसमान से भेजा, बाइबल बताती है स्वर्ग से भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि वो हमें क्या कर सके, बचा सके। परमेश्वर किस लिए आया था? हाँ जी, क्या व्यर्थ घूमने आया था कि स्वर्ग का उसके पिता ने पृथ्वी बनाई, सब कुछ बनाया, या उसे देखने आया था? क्या करने आया था परमेश्वर? ये टहलने आया था कि यार मैं देखूं मेरे पिता ने कितनी जायदाद क्या क्या बना रखा है, उसे देख। इसलिए आया था परमेश्वर यीशु मसीह हमें बचाने के लिए, व्यर्थ नहीं आया। और कोई भी विश्वासी जब परमेश्वर में आता है तो परमेश्वर उसे व्यर्थ नहीं बुलाता। हालेलुया हालेलुया जब उसने अपने बेटे को भेजा कि वो बचाए, तो बाइबल में लिखा है जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, हालेलुया, जो यीशु मसीह पे, अगर आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया है तो परमेश्वर की भी कोई शर्त है कि आपके जीवन में वो पूरी करे। हालेलुया 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 और परमेश्वर हमें बचाता है, क्योंकि हर चीज जो आज हम चाह रहे हैं वो हर चीज का मालिक है। बाइबल में लिखा है
क्रॉस पे जब यीशु मसीह चढ़ाया गया और जब वो सबके पाप लेकर चढ़ा, तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने एक अंतिम शब्द बोला कि सब कुछ, आवाज नहीं आई है मुझे, सब कुछ क्या पूरा किया ऐसा परमेश्वर ने जो उसे कहना पड़ा कि सब कुछ फिनिश। हालेलुया, हालेलुया, कि सब कुछ पूरा हुआ। आपकी बीमारी, आपकी गरीबी, आपकी हर एक प्रॉब्लम परमेश्वर ने पूरी कर चुका है बाइबल में। पर अगर हम उसके साथ फेथ पे जाएंगे और उसके वचन पे मनन रखेंगे तो वो हमारे जीवन में 1 by 1 रोज काम करेगी। हालेलुया। सिर्फ विश्वास लेकर प्रसन्न होना ये सही नहीं है। विश्वास के काम है बाइबल में लिखा है। जब विश्वास किया कि परमेश्वर जिंदा, जिसके पास मैं आया हूं, आई हूं, वो जिंदा परमेश्वर है। जब आपने इस बात पर विश्वास किया कि वो मेरे लिए मारा गया, गढ़ा गया, तो परमेश्वर ने भी अपना काम करना शुरू किया। पर अब इसके बाद क्या है? आपको वचन पे खड़े रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो शुक्रवार को थे उनको वचन पता है। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन ध्यान से समझना है। मैंने फ्राइडे कहा था कि मैं संडे से फिर रिपीट रखूंगा, कंटिन्यू रखूंगा। कलूसियो 2 और उसकी मैं पढ़ूंगा केवल 3 आयत को। कलूसियो नए नियम में है, 268 278 पेज नंबर है नए नियम में। उसका 2 और उसकी तीसरी आयत को पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना। हालेलुया, हालेलुया। आइए 2 मिनट हम अपनी आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर जो मैं सुनने जा रही हूं या जा रहा हूं वो आज मेरे जीवन में फल लाए। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका थैंक्स करते हैं इन वचनों के लिए जो सुंदर वचन आपने हमें दिए। हम जब इसे पढ़ने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवनों में पिता परमेश्वर 100 गुना फल लेकर आए और इस पे चलने वाले बने परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम आपकी दया चाहते हैं, आपका रहम चाहते हैं। हमारा विश्वास है आपने इस जगह में पिता परमेश्वर आपने कवर कर ली है। जब ये सुनेंगे आज इस वचन को पिता, तो ये फ्री होंगे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और आमीन, 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 हालेलुया। कुलूसियों 2 और उसकी 3 आयत क्या कहती है? जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार क्या है? बुद्धि और ज्ञान के कौन है वो? हाँ जी, कौन है वो? आवाज नहीं है खुल के। कौन है वो? कॉन्फिडेंस है पूरा कि यीशु मसीह है। हालेलुया, लिखा है इसमें जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार क्या है? हालेलुया, हालेलुया। सारे भंडार, एक भी खाली नहीं है। कहता है सारे भंडार क्या है? छिपे हुए। इसलिए मत्ती 7 क्या कहता है? मांग तो तुझे दिया जाएगा, ढूंढ तो तू क्या करेगा? और बाइबल उससे आगे बताता है वचन, कहता है धर्म और राज्य की क्या कर? तो ये वस्तुएं क्या है? और यहां वचन क्या रहा है? जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार क्या है? खुले हुए नहीं है। अब वो खोलेगा कौन? हाँ जी, परमेश्वर खोलेगा। हाँ जी, हाँ जी, परमेश्वर खोलेगा या हम खोलेंगे उसे? हालेलुया। क्या कर रहा? बुद्धि के ज्ञान के सारे भंडार क्या है? वो खुले हुए भी तो लिख सकता था। कहता है क्या है? छिपे हुए। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा था
कहता है जब तुम दो व्यक्ति जब प्रार्थना करो और एक मन होकर कहां पे बांधो? स्वर्ग में। आवाज नहीं है, कहां बांधो? कहता है जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो कहां बंधेगा? और कहां तुमने खोलना है और वो कहां खुलेगा? अगर तुम्हें अपनी आशीषें चाहिए तो उसे स्वर्ग पे जाके खोलना पड़ेगा, उसे पृथ्वी पे खोलना पड़ेगा, तो वो कहां खुलेगी? इसलिए उसने क्या कहा? सारे भंडार क्या है? अब जब विश्वास करते हैं हम तो उस छिपे हुए को, किसी की अलग प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की अलग प्रॉब्लम हो सकती है, हालेलुया। पर वो कहता है कि इस भंडार के जितने भी खाने हैं वो क्या है? छिपे हुए। कहता है बुद्धि का भी और ज्ञान का भी भंडार किसमें छुपा हुआ है? यीशु मसीह में। जब आप यीशु मसीह में आते हैं तो परमेश्वर ने कहा अगर तुमने मुझे पहन लिया तो मैं तुम्हारा हो गया हूं। लिखा है या नहीं लिखा? हाँ जी। क्या पहनना? बैप्टिज्म, जिसे हम बपतिस्मा कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ग्रीक भाषा में जिसमें प्रॉपर बाइबल लिखी गई है, हालेलुया, उसमें अगर हम देखें पेज नंबर जो है उसका, जो ग्रीक क्लूसियो 2 जो हम 3 पढ़ रहे हैं, बुद्धि और ज्ञान के भंडार उसमें क्या है? छिपे हुए हैं। जिस लैंग्वेज में बाइबल लिखी गई है उसमें एक बात कहता है परमेश्वर, कहता है सोफिया। सोफिया का अर्थ होता है एक ऐसा लव करना परमेश्वर से जैसा हम अपने भाई से करते हैं, अपने मित्र से करते हैं। और फुल किससे करना है? मैंने बोला सोफिया, एक जो ग्रीक भाषा में लिखा है विजडम। विजडम का मतलब जो आया है वो सोफिया नाम से आया। हालेलुया। और वो सोफिया का मतलब अगर हम निकाले तो उसमें लिखा है कि फुल लव परमेश्वर से। एक लव और दूसरा जिस तरह से हम संसार में करते हैं उस तरह से परमेश्वर से करना है। हालेलुया। और इसी अगर हम देखें भजन संहिता 91 की 7 में जो बात कही गई है, 7-8 में एक जगह लिखा है धाम। हालेलुया। धाम का अगर हम हिब्रू भाषा में देखें तो उसका जो शब्द निकलता है वो ऐसा शब्द निकलता है जो हस्बैंड और वाइफ का होता है। हालेलुया। जो धाम का मतलब है वो परमेश्वर कहता है मुझसे ऐसा प्यार करियो। जब तू मुझसे प्यार करे तो उस बीच में कोई ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहता है बुद्धि और ज्ञान के क्या है? अब सोचो अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? जब परमेश्वर देख रहा है तो अब्राहम को एक आज्ञा दे रहा है। क्या दे रहा है? कहता है अपना देश तो छोड़, अपने रिश्तेदार भी छोड़, अपने भाई मित्र भी छोड़, और जो देश मैं तुझे दिखाता हूं क्या कर। अब क्या अब्राहम अब परमेश्वर को कुछ कह रहा है या नहीं कह रहा है? जब परमेश्वर ने उसे कहा कि हे अब्राहम, अब्राहम तो नहीं था, अब्राहम था उसका नाम, वो कहता है हे अब्राहम सुन, अब ऐसा कर, इस देश को जहां तू अपने पिता के घर पे रहता है इस देश को पूरी को छोड़ दे और जो जगह मैं तुझे दिखा रहा हूं वहां जा। तो अब्राहम ने कोई क्वेश्चन किया परमेश्वर से, कुछ कहा परमेश्वर को, या वो सीधा चुपचाप सुनकर चल दिया? आवाज नहीं आई है मुझे, चल दिया। हालेलुया, हालेलुया। और अब्राहम बाइबल में, तो मेरा सवाल है कि 100 साल में उसे बच्चा हो रहा है या नहीं हो रहा? अब्राहम कितने साल का है? 100। और सारा कितने साल की है? 99 साल की। क्या दे रही है? बच्चे को जन्म। जब परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम तू इस देश को छोड़ जा, इस अपने पिता के घर को छोड़ जा, तो बाइबल बताती है उसकी उम्र कितनी थी? 75। इतने साल
के बाद बच्चा परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। क्या देख रहा था परमेश्वर उससे? आज हम कुछ समय तक चलते हैं। परमेश्वर ने एक बात कही मती में, पता है मती मरकुस जो सुसमाचार है उनमें एक बात कही परमेश्वर ने, कहता है जो दो किस्ती पे पांव रखता है वो क्या करता है? आवाज नहीं आई है मुझे, क्या रखता है? कहता है दो किस्ती में जो पांव रखता है वो क्या करता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कहता है जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार। और मैंने उस भाषा में बताया जिस भाषा में बाइबल लिखी गई, उसमें लिखा है सोफिया। सोफिया का मतलब होता है, जो उसकी अगर हम लिखा ले, उसमें लिखा हायर लवर। और दूसरा एक, जैसा हम संसार से करते हैं, एक वर्ड से, जिस तरह से हमारे रिश्तेदार है, जिस तरह से हमारा परिवार है, हम उस तरह से प्यार जिनसे उनके साथ रखते हैं। और एक होता है आत्मिक प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पौलुस किसी कलीसिया को बता रहा था कि जिस परमेश्वर के पास तुम आते हो उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्वालिटी है। उसमें क्या क्वालिटी है? पहली एक तो बुद्धि और दूसरा और वही ज्ञान। अगर आप पुराने नियम में देखें ना तो यूसुफ ने काम किया था। पता है क्या किया था? अगर आप उत्पत्ति में पढ़े, जब मूसा आया तो बाइबल में लिखा है व्यवस्था आई। ऐसा है या नहीं है? उससे पहले व्यवस्था नहीं थी। उससे पहले कहीं ये नहीं लिखा था कि व्यभिचार ना करिए। पढ़ लो बाइबल, होमवर्क है, घर जाके देखना, निकालना कि हाँ ऐसा था या नहीं। और बाइबल में लिखा यूसुफ सताया गया, कभी अपने भाइयों के कारण सताया गया, कभी जब वो गया वहां पे वहां सताया गया। और बाइबल ये बताती है जब वो रानी आई और वो कहती है कि मेरे साथ चल और सो, जो भी कर, व्यभिचार कर, जैसे भी उसे खींचने लगी, तो बाइबल में लिखा है, यूसुफ कहता है देख मुझे तेरे आदमी ने ना सब पे अधिकार दिया है, पर ये परमेश्वर के खिलाफ है, इस पे मैं नहीं करूंगा। ये कौन, क्या चीज थी? ज्ञान। वो ज्ञान जो आत्मिक ज्ञान है कि हम, उसे लगता है कि अगर मैं ये करूंगा ये वाकई में गलत चीज है और मैं परमेश्वर से वो हक खोऊंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जब एक स्त्री आई, बाइबल में लिखा है, तो उसके वो किसी के घर में बैठा और वो पैर धो रही, वो स्त्री आई, पापनी थी, व्यभिचार करती थी, जो भी करती थी। और जब वो फरीसी उसके घर आया, परमेश्वर वहां बैठे, तो वो भी स्त्री आई और जब उसने देखा कि यहाँ पे है तो वो गई और चुपचाप खड़ी होकर रोने लगी। और जब रोते रोते उसके आंसू परमेश्वर के पैर में गिरे, यीशु मसीह के, तो वो उन्हें पोंछे, जो भी करा उसने, और कीमती वस्त्र से, बाइबल में लिखा है, वो धो रही, साफ कर रही थी उसके वस्त्र को। हालेलुया। और उसने क्या सोचा पता? अपने मन में जिसने बुलाया, कहता अगर ये सच में भविष्य देखता होता ना तो ये बात जान लेता कि ये औरत कौन है, ये कौन है। और सोचो अब, अभी वो यीशु मसीह से बात नहीं, अपने जिसको बुलाया उसने, गुरु कहते थे उस समय, उसे नहीं कह रहा कि भी ऐसी है ये स्त्री। वो अपने मन में सोच रहा है। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं पता है आपको? परमेश्वर ने कहा देख सुन मेरी बात, मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव नहीं धोए, पर ये स्त्री जब से आई ना क्या करी दी है? कह रहा सुन, दो व्यक्ति है, एक ने मेरे 500 दिनार का कोई है और एक 100 दिनार का है, 50 दिनार का है। कहता जब वो स्वामी आया तो उसने उन दोनों को क्या करा? उसके जो उनका कर्जा था वो सारा, एक का जिसका ज्यादा था उसका भी माफ किया और दूसरे का भी जिसका थोड़ा था उसका भी माफ किया। अब परमेश्वर उससे पूछता है कि इसमें ये बता मुझे कि सबसे ज्यादा प्यार कौन करेगा? कहता है, वो कहता है जिसके तूने ज्यादा करे ना वो ज्यादा करेगा। कहता है इसलिए इसके पाप क्या है जो इतने सारे थे, क्या होते हैं? क्या बात
बात कही, अभी मैंने क्लूज में पढ़ाया था, बुद्धि और ज्ञान के, जब आप परमेश्वर के पास चलते हैं वही आत्मा आपके साथ काम करती है। आपको नहीं पता कौन आपका दुश्मन है, आपको नहीं पता कौन आपको गिरा रहा है। अभी उसने फरीसी ने परमेश्वर को नहीं कहा कि तू जो लेडीज तेरे पैर के पास कर रही है ना, वो कौन है। वो अपने मन में कह रहा, मान लिखा बाइबल में, कहता अगर ये भविष्य वक्ता होता ना, प्रॉफिट, क्योंकि उस टाइम में प्रॉफिटों को ज्यादा माना जाता था। एलिशा जिसके बारे में हम सुनते हैं, हालेलुया। पुराने नियम में जो हम पढ़ते हैं वही चीजें परमेश्वर ने आकर पूरी करी है बाइबल में लिखा। हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर ने उसके पाप को, बाइबल में लिखा है कि उसको कहा कि जो जिसने ज्यादा प्यार करा, इसका मतलब तू जानता है कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, इसलिए अब इसके ज्यादा पाप जो थे वो क्या होते हैं, क्षमा होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो इसके सारे पाप जो होते हैं वो क्या होते हैं। कहता मैं तेरे, परमेश्वर ने एक बात उसे समझाई, देख सुन, बुरा ना मान, मैं तेरे घर में आया, तूने क्या करा, अपने कुछ भी लाकर मेरे पैर, पर जब से ये स्त्री खड़ी है ना, ये मेरी सेवा में ही लगी हुई है, मेरे पैर ही साफ करे जा रही है, और वो भी कीमती वस्त्र, बाइबल में लिखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब अब्राहम को परमेश्वर ने क्या दिया कि तू चाह, और बाइबल में लिखा वो निकल गया, एक आज्ञा को सुना और निकल गया। अब क्या होता है जब वो निकला, आपको पता है क्या हुआ, जब कुछ साल हो गए, जब वो निकल गया, परमेश्वर ने जब भी उससे बात तो करता था, पर अभी भी बेबी नहीं दिया था उसे। हालेलुया। 17 पता नहीं 19 में लिखा है, कहता परमेश्वर उसे दर्शन देता है, कहता है हे अब्राहम, मेरी बात को ध्यान से सुन, मेरे साथ चल और क्या होता जा, और आज से अब तेरा नाम अब्राहम नहीं होएगा, क्या होएगा, जबकि परमेश्वर को यह कहना चाहिए था कि देख अब्राहम, तूने मेरी बात को सुना, इसलिए मैं खुश हुआ हूं, अब मैं तेरे को क्या देता हूं। अब उसका क्या कर रहा है, पहले कह रहा है मेरे साथ क्या कर, चलता जा और सिद्ध हो जा। जब उसे कहा गया कि निकल, जब नहीं निकला, जब निकल गया वो, और आगे आके परमेश्वर कहता है अभी भी तेरे में कुछ कमी है, मेरे साथ चल और क्या हो। और उन्हें पलट कर कुछ नहीं कहा कि परमेश्वर, मैं इतने टाइम से मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपने जो भी रिश्तेदार, जो भी मेरे थे मित्र भाई जो भी थे, मैंने सब छोड़ दिया। वो कह सकता था ना, और बाइबल में लिखा उसने नहीं कहा, ये क्वेश्चन ही नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ को कोई बता नहीं रहा है वहां पर कि व्यभिचार करना क्या है, आवाज नहीं आई, क्या है, पर वो जब उसकी औरत ने, राजा की औरत ने जब उसे पकड़ा, तो बाइबल में लिखा वो हाथ उसका झटझटा कर भाग गया और कहता है ये गलत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके अंदर क्या छिपे हुए यीशु मसीह में, बुद्धि और ज्ञान के भंडार क्या है, आपको बताएगा जब आप गलत में होगे, पर वो आपके ऊपर है कि आप उसे छोड़ते हो या नहीं। हालेलुया। अगर उस भंडार में से निकलवाना है तो आपको विश्वास पे काम करना पड़ेगा। जो विश्वास आपको दिया गया, जो विश्वास आपने लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता हायर लेवल, मतलब एक ऊंची लेवल पे परमेश्वर से प्यार करना। हालेलुया। और कहता है आत्मिक तौर से भी प्यार करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर वचन दे रहा है और बाइबल में लिखा उसके पेरेंट्स आए और बाहर खड़े और कोई चेला आया और यीशु मसीह को पता है क्या कहता है? कहता सुन, आपके ना मम्मी और भाई और आए हुए बाहर। वो पता है क्या कहता है? वचन छोड़कर चला गया। हाँ जी, आवाज नहीं आई मुझे। कौन नहीं गया? वचन दे रहा था और उसके बाहर भाई आया, उसकी मम्मी आई, जो भी मदर, वो आए और कोई चेला आया और यीशु मसीह को कहता है कि हे गुरु सुन, बाहर ना तेरे मदर और तेरा भाई आया है, वो मिलना चाहते हैं। परमेश्वर वचन छोड़कर चला गया। आवाज नहीं आई है मुझे। क्या कहता है परमेश्वर? हाँ जी, मेरे भाई और माता वही है जो, आवाज नहीं आई, जो मेरे वचन पर क्या करते हैं? सुनकर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसमें भेद है जो ये वचन दिया है ना आपको, कुलुसियों 3:2 और उसकी 3। अगर आप ध्यान से इस वचन को समझे, ओपन होंगे आपके लिए रास्ते, आसान होंगे परमेश्वर करना काम। हालेलुया। जो आप चीज सोच रहे हो ये कैसे, परमेश्वर उसे पूरा कर देगा अगर ध्यान से समझिए। अब सोचो वो वचन दे रहा है और वचन के टाइम पे कोई आ रहा है उसे मिले, जो जिस माँ ने हेल्प की, कहां के लिए हेल्प करी? यीशु मसीह की, संसार में आने के लिए। क्या लिखा है? क्या लिखा है? यीशु मसीह किस तरह से पैदा हुए? एक कुंवारी के, और वो मदर और वो भाई मिलने आया और यीशु मसीह वहां प्रचार कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं। कोई आया और कहता सुन, वो देखो आपके ना मम्मी और भाई आए। परमेश्वर क्या चला गया कि नहीं, मैं जा रहा हूं, चलो आता हूं, 2 मिनट वेट करो, मैं जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं है। हालेलुया। आपके जीवन में अगर वचन की महत्वता नहीं है, आप कुछ हिस्सों में खाली रहोगे हमेशा, क्योंकि वचन परमेश्वर ने भी अपने से बड़ा नहीं, अपने से बड़ा रखा, अपने से छोटा नहीं रखा। उसने कहा मेरे नाम से ज्यादा मेरे वचन पर चलो। यीशु मसीह का नाम ही वचन है, बाइबल कहता है, इसलिए उसने कहा वचन है। और आज वचन हम इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकालते हैं, जो अच्छा लगता है उसे दबा लेते हैं कि हाँ ये तो मेरे फायदे के लिए, चलो। और जो बाकी जो है, जो इंपॉर्टेंट बात कही हुई है, अरे ये तो बहुत बुरी है, क्या ठीक है, इसलिए हमारा वो हिस्सा खाली रहता है। हालेलुया। छिपा हुआ भंडार वो आपको दे चुका है, आपको टटोल कर निकालना है अपने लिए, पर आपको उसमें वचन और विश्वास की जरूरत पड़ेगी। इसलिए तो उसने कहा हायर लेवल, मेरे साथ अगर तू रहे तो संपूर्ण मन से प्यार रखियो मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन आम नहीं है कि मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं, ये आम नहीं है वचन। उन्हें कहा मैं तेरे को ऊंचे पे रखूंगा, नीचे पे नहीं रखूंगा। ये आम वचन नहीं है कि जो हम पढ़ते हैं, ये वो प्रोफेसी है जो आपको ऊंचा करती है। और ये खुद किसी प्रोफेट ने नहीं, खुद स्वयं यहोवा परमेश्वर ने कही आपकी। पर आप उसको हटा देते हो, क्यों? क्योंकि आप विश्वास के वचन पे नहीं चलते, आप वचन को महत्व नहीं देते। वचन आपको कहता है ये गलती ना कर, आप कहते हो नहीं इसमें मेरा फायदा है, ये गलती कोई बात नहीं, मैं माफी मांग लूंगा। पर आपको नहीं पता वो गलती गलती है, वो पाप पाप है। जो वचन आपको मना करे और आप वो काम करो, वो गलत है परमेश्वर। हालेलुया। सोचो एक स्त्री आई जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, और बाइबल में लिखा है, यूहन्ना में लिखा हुआ है, कहते वो फरीसी लोग लेकर आए उस औरत को, कहते मूसा की किताब में लिखा है कि जो औरत गलत करते हुए पकड़ी जाए उस पर पथराव कर। अब आप बताओ हम क्या करें? और बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर को फंसाने के लिए आए थे, फंसाना चाहते थे। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कुछ कहा वहां पे,
बाइबल में लिखा है, उन्होंने जब ये बात करी ना तो परमेश्वर ने क्या करा, पेड़ के नीचे लिखने लगा कुछ। ABCD नहीं लिख रहा था वो, या वो 1 2 3 4 5 नहीं लिख रहा था, वो लिख रहा था जो व्यक्ति आए थे और जो पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे कि हमें बता, जो मूसा की किताब में लिखा हुआ है कि जो औरत ऐसे काम करते हुए पकड़ी जाए उस पर पथराव कर, अब आप बताओ हम क्या करें। क्योंकि उसकी चर्चा हो रखी थी यीशु मसीह की उस समय, और बाइबल में लिखा वो पकड़ने के, उसे फंसाने के लिए आए, ये बात करी थी कि वो फंसे किसी तरह हमारे जाल में आए। और बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा और लिखा, और एक बात कही, पता क्या क्या कहता, कोई अगर तुम में से निष्पाप वाला जिसने कभी, वो पत्थर उठाकर इस औरत को मारे। अब ये बात क्यों कही गई पता आपको, एक आदम के कर हालेलुया, आपका पाप पता कब टूटता है, जब आप अब्राहम पे विश्वास रखते हैं। बाइबल में लिखा है अब्राहम किसका, बाइबल में लिखा है विश्वासियों का क्या गिना गया है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम विश्वास में आते हैं तो परमेश्वर हमें अब्राहम देखता है, क्योंकि अब्राहम ने कैसा विश्वास किया था, कुछ ना सोचते हुए, कुछ ना समझते हुए अपनी औरत की तरफ देखा, वो बांझ है, और ये सोचते हुए कि परमेश्वर ने मुझे कहा है, मुझे ये आज्ञा को मानना है। एक बात बताओ, अगर एक धनी व्यक्ति इतना, बाइबल में लिखा है इतना अच्छा रईस था वो, और बाइबल कह रही है कि उसे छोड़ने को, कि यहोवा ने कहा छोड़ जा, तो क्या उसके रिश्तेदारों ने नहीं कहा होगा, या उसके भाइयों ने नहीं, या उसके कोई भी मित्रों ने नहीं, या वहां के लोगों ने नहीं कहा कि तू पागल है, पर वो किसी की परवाह ना करते हुए, अब 17-18 आयत उत्पत्ति में पढ़ेंगे नहीं, आप घर जाके पढ़ना, आपको पता लगेगा कि क्या लिखा है वहां पे। परमेश्वर यहोवा आता है और उसे कहता है अब्राहम सुन, अब से तेरा नाम अब्राहम नहीं अब्राहम होएगा, सारे का नाम सारे नहीं सारा होएगा। कहता और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। 75 साल की उम्र में निकला, 80-85 में फिर दर्शन दिया, और परमेश्वर क्या कह रहा है उसे, कहता है सुन तो अभी सिद्ध नहीं है। आज हमें 6 महीने हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं। पता है परमेश्वर ने क्या कही एक बात, यीशु मसीह ने, कहता है मेरे साथ चलता रहे और सिद्ध होता जा। यीशु मसीह ने भी यही बात कही, कहता है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, पर धर्मी कब बनते हैं, जब उसके साथ डे बाय डे क्या करते हैं, जब हम धर्मी गिनते हैं। किसकी नजर में, परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। इसलिए उसे परमेश्वर ने कहा अब्राहम को कि हे अब्राहम सुन, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ को कोई बताने वाला नहीं था कि ये, अगर ये मैं पाप व्यभिचार करूंगा, इसके साथ सोऊंगा तो गलत है, पर उसका ज्ञान, उसकी समझ ये कहती थी जो ये करूंगा तो ये किसके खिलाफ है। उन्होंने लिखा है वहां पे, कहा है उसे उत्पत्ति 42 में 43 में, उसने कहा स्वयं, कहता ये करना आपकी नजर में नहीं, मेरे परमेश्वर की नजर में बुरा होगा। इसका मतलब उसका ज्ञान परमेश्वर से ले रखा था, वो चीज उनने, जो उसने परमेश्वर ने उसके जीवन में करना था। एक पाप आपको नहीं पता कितनी दूर लेके जाता है आपको। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया है, मैंने पूरा खत्म कर दिया है। इसलिए उसने कहा दोबारा पाप। एक को परमेश्वर कहता है विश्वास कर तू चंगा हो जाएगा, तेरे विश्वास के द्वारा हुआ। और एक को पता है क्या कहता है, कहता है सुन दोबारा पाप ना करियो, नहीं तो इससे ज्यादा विपत्ति तुझ पर क्या होगी। हालेलुया। शायद मैंने बताया था, शायद उसका स्वभाव होएगा कि किसी चीज के पीछे जाना, या किसी लालच को अपने जीवन में रखना। इसलिए परमेश्वर ने उसे कहा कि मेरी बात सुन, अगर तू चंगा हो गया तो दोबारा पाप ना करियो। शायद उसका स्वभाव ऐसा हो कि बार बार पाप में गिरने का, इसलिए परमेश्वर ने उसे कहा। हालेलुया, हालेलुया। आपको अगर आपको मैंने बताया कि वो छिपा हुआ है, पर निकालना आपको पड़ेगा,
क्योंकि आपको अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है पता है? कहता पृथ्वी पे बांधेगा तो मैं खोल दूंगा वहां। वो ये भी लिख सकता था कि कोई बात नहीं, तू प्रार्थना कर, तू मांगेगा, मैं यहां खोलूंगा, वहां पे भी खोल दूंगा। पर उसने एक बात लिखी आपके लिए कि विश्वास से अगर तू यहाँ पे बांध देगा, चाहे वो तेरे केस हो, चाहे वो तेरा कुछ भी हो, चाहे वो 10 साल से कुछ भी हो प्रॉब्लम, कहता जो यहाँ बांधेगा वो वहां बंधेगी अगर तू विश्वास से बांधेगा। और अगर अपने लिए तू खोलेगा यहाँ पर कि मेरे को परमेश्वर ऊंचा कर, मैं वहां खोल दूंगा। उत्पत्ति व्यवस्था विवरण 28 में नहीं, 13 में यही यूं ही बात नहीं लिखी कि तेरे को मैं सर बनाऊंगा। कुछ सोच कर लिखी है परमेश्वर ने कि मैं तुझे सिर बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तू जहां नीचे है मैं तुझे ऊंचे पे रखूंगा। पर अब कमी किसकी है? हमारी कि हम नीचे जाना चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा नहीं है। उसने कहा मेरे पास बुद्धि और ज्ञान के भंडार छिपे हुए हैं, तू विश्वास से मांगेगा मैं तुझे दूंगा। उन्हें कहा मेरे साथ प्यार दिखा अपना। परमेश्वर ने क्या प्यार दिखाया? आपको ना जानते हुए भी उन्होंने प्यार किया आपसे। और उस प्यार को पता क्या कहते हैं? अगापे। वो ऐसा प्यार जो बिना लालच से, आपसे उसने पैसे लिए कि मैं क्रूज पे चढ़ा था, भाई तेरे को मारना था, उन्होंने तेरी सुपारी ले रखी थी और मैंने ले ली। ऐसा कहा यीशु मसीह ने? कोई उसमें बाइबल में लिखा अगर कहीं उसमें कमी होती तो वो तीसरे दिन, जिस दिन को आप मनाते हो आशीष भरा, वो दिन आशीष में ना आता कभी, अगर उसमें एक भी कमी पाई जाती। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस दिन यीशु मसीह मरे थे ना, हम बाइबल कहती है, कहते बीच का पर्दा फट गया था। वो बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी। अभी उस पर वचन नहीं दिया मैंने, पर किसी दिन दूंगा उस पे भी। जो बीच बाइबल में लिखा है, एक ही दम में जैसी परमेश्वर ने वो प्राण छोड़े, वो बीच में से पर्दा हट गया। हालेलुया। वो बुद्धि और ज्ञान के भंडार क्या है उसमें? वो प्यार चाहता है, क्योंकि उसने अपने पिता को वो लव दिखाया। देख, तूने आदम को बनाया, वो नहीं खरा निकला, पर तूने मुझे ये वर्क के लिए भेजा, चाहे मुझे इंसान बनाकर, पर मैंने उसे पूरा किया तेरे साथ प्यार करके। लोग उसे थूक रहे हैं, वो क्या कह रहा है? कोई बात नहीं पिता, इसे क्या कर, ये लव। और बाइबल में लिखा है कि मैं पवित्र हूं, तू भी क्या कर। ये इंसान की गलत सोच है कि हम इंसान है तो हम कर सकते हैं। गलत है ये सोच। जब बाइबल कह रही है तू पवित्र बन जैसे मैं पवित्र हूं, इसका मतलब हम बन सकते हैं। बेकार में ऐसी बात नहीं लिखता परमेश्वर, उसकी पवित्र आत्मा बेकार में ना लिखती है बात। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसमें बुद्धि और ज्ञान के भंडार क्या है? आज आप किसी चीज के लिए परेशान हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे कुछ भी लगा लो, पर वो परेशानी का हल एक ही है भाई। वो कहता है मुझसे प्यार कर, हायर लेवल, मतलब ऐसा प्यार रख जो उस प्यार के बीच में दूसरा ना आए, और आत्मिक तौर से प्यार रख। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बेकार में नहीं कहा उसका धन्यवाद कर, क्योंकि धन्यवाद करना मुश्किल है भाई। पता है क्यों? अगर आपकी आधा घंटे की प्रार्थना है ना, तो आपका 1 सेकंड का धन्यवाद होगा, केवल 1 सेकंड भी ज्यादा कह रहा हूं मैं। और उसके बाद आपकी बड़बड़, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। 1 सेकंड का आपका धन्यवाद है। हालेलुया। और जबकि धन्यवाद आपका ज्यादा का होना चाहिए। थैंक्स। हालेलुया। पता है परमेश्वर ने क्या कहा? कहता मैंने 10 को ठीक करा, पर तू ही कल आया मेरा थैंक्स करने। लिखा है या नहीं लिखा? किसको ठीक करा था? 10 अंधों को बाइबल में लिखा है, कोड़ियों को। जब कोड़ियों को शुद्ध किया तो क्या लिखा है? वो जब शुद्ध हो गए तो बाकी सारे लोग गए, और एक का ध्यान आया कि नहीं, जिसने मुझे क्या करा है मैं उसके पास जाता हूं। और परमेश्वर ने क्या पूछा पता है? कहता क्या बाकी ठीक नहीं हुए? हालेलुया। परमेश्वर पता है क्या चाहता है? धन्यवाद, जो हम देते नहीं है उसका। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उसे कहा कि दोबारा पाप ना करियो। एक व्यक्ति सोच रहा है कि ये कैसी स्त्री है, कैसी ये ऐसे काम करती है ये, और वो उसके पास बैठी हुई उसके पाँव को धो रही है। कहता अगर ये कहीं नबी होता ना, एन कैंड सा, क्या ना, एन बढ़िया सा होता ना, तो ये जान लेता ये औरत कैसी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब वो सारे पत्थर छोड़ के चले गए, परमेश्वर तो लिखता रहा। जब वो छोड़कर चले गए ना, तो जब परमेश्वर ने ऊपर कहते वो कहाँ गए, कहते वो चले गए। अगर उन्होंने छोड़ दिया तो मैं भी तुझे क्या करता हूँ, क्षमा करता हूँ तेरे को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपके पापों को लिए कौन बलिदान हुआ है? उन्हें दे दिए, सब कुछ पूरा कर दिया उन्हें। इसलिए तो उसने कहा कि बुद्धि और ज्ञान के भंडार मेरे पास क्या है। ये पौलुस कह रहा है कलीसिया को, अगर इससे आगे पढ़ेंगे आप, वो अपने परमेश्वर की क्वालिटी बता रहा है कि उसके अंदर क्या है। हर चीज के भंडार उसमें छिपे हुए हैं, पर वो निकलेंगे कब? जब आप फेथ जाएंगे, जब आप उससे लव करेंगे, जब आप उससे प्यार करेंगे। किसी के कहने से उससे प्यार नहीं करेंगे, अपने आप आपका दिल उसके साथ मिले और वो फिर काम करेगा आपके साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि आप प्रेम रखो जैसा परमेश्वर ने आपसे रखा है। हालेलुया। वो भी यही कहता है। इसलिए पौलुस बेकार में नहीं लिखता कुरिन्थियों में, पता है क्या लिखता है? कहता है अगर मैं स्वर्गदूतों की भी बोलियां बोल लूं और मैं प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल। हालेलुया। हालेलुया। एक पौलुस एक हाईएस्ट पोजीशन पे था। उस पोजीशन पे जो लोग डरते थे, जा नहीं पाते थे। हाई एजुकेशन ले रखी थी उसने, पर बाइबल में लिखा है जब वो परमेश्वर की सेवा में आया तो कपड़े भी नहीं होते थे उसके, टेंट का काम करता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और उसमें भी क्या रखता था? परमेश्वर से प्यार रखता था। कभी ये नहीं बोला कि परमेश्वर देख मैं इतना एजुकेटेड हूं, इतना ये हूं, इतना बुद्धिमान हूं, इतना। हालेलुया। हालेलुया। कई बार परमेश्वर में देखता है, चेक करता है कि हम क्या है। अगर हम उन चीजों को नहीं छोड़ते जो वाकई में हमें छोड़नी है परमेश्वर के लिए, वो कुछ भी हो सकती है। कोई आपकी बेस्ट हैबिट हो सकती है, वो एक अच्छी आदत हो सकती है, एक बुरी आदत भी होती है। परमेश्वर कहता है वो आदतें जो तुझे मुझसे अलग करे वो छोड़ दे। क्या कर? तभी तो उसके भंडार में आओगे आप और वो देगा आपको जो छिपा हुआ है, क्योंकि उसने देने के लिए हाथ बढ़ाया और आपने अपना दिल खोला कि देख मैं तेरे से कितना प्यार करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पतरस जैसा भी था, उन्हें इनकार किया। पता है जब यीशु मसीह ने पूछा कि तुम मुझे बताओ, तुम मुझे क्या कहते हो, तो पता पतरस क्या कहता है? कहता मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। वो कहता है ये भेद तेरे पे अपने आप नहीं आया, मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा तुझ पर पूरी हुई है। इसलिए स्वर्ग कुंजिया बाइबल में लिखा उसे दी गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और इतने चेलों का जिक्र नहीं है जितना पतरस का है। बाद में पौलुस आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने प्यार दिखाया। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, बाइबल कहती है। लिखा है या नहीं लिखा? जिस दिन पौलुस ने प्रचार करना शुरू किया, कितने लोग बचाए गए 32 में से? 3000। और 3000 में से
कितने लोगों पे पवित्र आत्मा है पता है? 120 लोगों पे। हालेलुया। बैप्टिज्म सबने लिया, पर पवित्र आत्मा 120 लोगों पे आया। वो आपके, पता है पवित्र आत्मा क्या देखता है? वो आपके अंदर देखता है कि आप कितना पवित्र आत्मा से प्यार रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बात समझ नहीं आई, पर बाद में समझ आई कि पवित्र आत्मा जलन रखता है। अगर आप उससे, दूसरे से अगर आप ज्यादा प्यार रखोगे ना, वो आपके पास से चला जाएगा। हालेलुया। पता है दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है, देख मैंने पाप तो कर दिया, भजन संहिता में लिखा है, कहता है मुझसे यह आत्मा अलग ना करियो। कौन सी आत्मा की बात करता है पता है? जो परमेश्वर की आत्मा है। उस समय आती थी और चली जाती थी। आज तो परमेश्वर ने कहा जो कोई मांगेगा मैं उस पर पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। पुराने टाइम में ऐसा नहीं था। जो पुरानी, जो हम पढ़ते हैं, दाऊद जो भी थे नबी, उन पे आता था, चला जाता था। हालेलुया। इसलिए दाऊद ने कहा कि जो आत्मा तूने मुझे दिया है ना, ये आत्मा मुझसे वापिस ना लियो, क्योंकि पाप के साथ कभी नहीं मेल खाता है। आपकी एक गलती उसे फिनिश कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उन्होंने कहा मेरे पे सारे भंडार क्या है? छिपे हुए हैं। हालेलुया। जब लाजर मरा, धनी मरा, तो वो किसकी गोद में गया? यीशु मसीह की, परमेश्वर की गोद में। किसकी गोद में गया लाजर? बाइबल में लिखा है अब्राहम की गोद में, क्योंकि उसे विश्वासियों का पिता कहा गया। उसने वो शर्त, वो कंडीशन पूरी करी जो एक व्यक्ति नहीं कर सकता। अपने रिश्तेदारों और सबसे बड़ी बात, अपने पिता के घर को छोड़कर, ये परवाह ना करते हुए कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है। उसे ये नहीं पता कि मुझे कौन सा देश दे रहा है परमेश्वर। क्या उनने मेरे लिए वहां पे बंगला बना रखा है, मेरे लिए फैसिलिटी रखी हुई है उसने। उसे ये कहा गया कि जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा बस वहां जा। और कोई तैयारी नहीं कि परमेश्वर ने पहले ही इंतजाम कर रखा है, हाँ भाई तेरे लिए महल बना रखा है, वहां शिफ्ट होना है तूने जाके, बस तूने चलना है बस यहाँ से। ऐसा नहीं है। हालेलुया। जितना हम आराम सोचेंगे ना, उतना परमेश्वर हमसे दूर होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये बुद्धि, ये ऐसा जो बुद्धि लिखी है ना यहाँ पे, बुद्धि और ज्ञान के भंडार क्या है? छिपे, भंडार छिपे हुए, उसे आपने निकलवाना है। अगर आपका विश्वास प्रेम के साथ हुआ, वो खोल देगा आप पे। मलाकी कहता है कि ऐसा परख कर देख कि परमेश्वर स्वर्ग खोलता है या नहीं खोलता। वो तो तैयार है आपके लिए, पर क्या आप उसे अपना लव, अपना प्यार दिखाने हैं कि हाँ भी दिखाओ कि हाँ भी मैं परमेश्वर तुझसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। अगर आपने उसे दिखा दिया तो वो भी आपके लिए अपना स्वर्ग खोलेगा। कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर को कोई रोक सकता है क्या? हालेलुया, हालेलुया। लाठी मारकर समुद्र को सुखा सकता है वो। 4 दिन के मुर्दे के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, उसे कह रहा है लाजर बाहर आ। सोचो। हालेलुया। आज हम प्रॉब्लम में बैठे कि मेरी ये प्रॉब्लम का हल कैसे होगा। अरे प्यार को दिखाओ उसे, प्रॉब्लम तो दूर हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन तौबा कर कर परमेश्वर के पास गए ना, उस दिन परमेश्वर जब भी ले लेगा। जिस दिन परमेश्वर के भवन में आए ना और तौबा कर कर कि आज से ये मैं नहीं करूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि चर्च आते हो, परमेश्वर के घर में आते हो, तो वो चीज लेकर जाओ जो परमेश्वर ने देनी है आपको। वो चीज ना लेकर जाओ जो परमेश्वर ने नहीं देनी है। हालेलुया, हालेलुया। हम अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं। चाहते हैं नहीं चाहते? हाँ जी। अगर बच्चे की 10th की पढ़ाई है कुछ भी,
आप उसे ट्यूशन भी देते हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप इतने पे नहीं कर सकते, पर फिर भी आप अपनी खुशी को हटाकर, अपनी उस चीज को हटाकर अपने बच्चे को ट्यूशन देते कि अच्छे नंबर आए, है या नहीं है? तो सोचो आप उसके घर में आए हो तो वो क्या नहीं देख रहा आपको? हालेलुया। पर वो चाहता है कि आप कुछ लेकर जाओ जो सुना है, ताकि वो जीवन में आपके क्या करे? 100 गुना उठा दे। हालेलुया, हालेलुया। जो लेकर आए हो ना परमेश्वर के घर में एंट्री करते हुए, चाहे वो बुरी आदत है कुछ, उसे छोड़ के जाओगे ना और अच्छी लेकर जाओगे, 100 गुना फलती है बाइबल में। पर हम छोड़ने के लिए है ही नहीं कि हम छोड़े उसे, क्योंकि उसने हमें पकड़ा हुआ या हमने उसे पकड़ा हुआ, अब ये तो हमें पता है ना, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अब्राहम को जब ये बात कही, परमेश्वर ने लिखा बाइबल में कि अब्राहम ने कोई कमेंट नहीं किया। उसने ये भी नहीं कहा कि परमेश्वर आज मुझे 85 साल या 90 साल में तू दर्शन दे रहा है, अब तो कुछ तो मुझे दिखा, मेरी आंखें देखे कि हाँ मेरी वाइफ के कुछ हुआ है। तो कुछ भी नहीं। और जब ये बात कह के गया परमेश्वर कि सिद्ध हो, बाइबल में लिखा अब्राहम ने शायद ये सोचा होगा, नहीं अभी भी मेरे कुछ है, शायद मेरे अंदर कमी है, इसलिए मेरा खुदा बोल के गया है कि मुझे सिद्ध होना है। और बाइबल में लिखा वो चला चुपचाप, कुछ नहीं करा। और बाइबल में लिखा एक दिन वो दूध आया और कहता है कि तेरे बेबी होएगा। हालेलुया, हालेलुया। साइंस फेल है, 99 ईयर में दे दिया सारा। और यही नहीं, अगर आप नए नियम में देखें, जो सेवा करता था जकरिया, जिसकी वाइफ कौन थी? हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा जब वो बांझ थी, और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसके बांझपन को तोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको घुमाना नहीं चाहता कि आप घूमते रहो। अगर वो घुमाना चाहता ना, तो वो ये ना लिखता कि मैं तुझसे प्यार रखता हूं। और पता क्या हुआ? 40 दिन का रास्ता 40 साल में बदला, एक उनकी गलतियों के कारण, इजराइलियों की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नहीं घुमाना चाहता, पर हम क्या है, अपनी अभिलाषाओं में आ जाते हैं कि हमें परमेश्वर 2 मिनट, आप 2 मिनट तो रुको, 2 मिनट में आया, 2 मिनट आप वेट करो, 2 मिनट में आ रहा हूं, जरा ये बहुत बढ़िया काम। जबकि उसे भगाना चाहिए और परमेश्वर को कहा तू वेट ना कर, तू मेरे साथ ही रह भाई, तूने नहीं जाना। हालेलुया। हम वेट किसको करा रहे हैं? जिसने जीवन देना है। हालेलुया। शैतान बहुत तेज है, वो जानता है आपकी जरूरत क्या है और वो उसी समय पॉइंट मारता है। किसी को पैसे की जरूरत है, वो आप सोचो कि नहीं परमेश्वर ने भेजा है, प्रार्थना तो करके पूछो परमेश्वर से कि ये परमेश्वर ने भेजा है कि किसने भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। उसमें बुद्धि और ज्ञान की क्या है? अगर ना छिपे होते ना, तो वो फरीसियों की चालों में कब का फंस जाता। जब आए ना उसे फंसाने के लिए, उसे जवाब दिया, उन्हें बताया, और वो हक्के बक्के रहते थे, बाइबल में लिखा। हालेलुया। और हम, वो स्वर्ग चला गया आज हमारा परमेश्वर, स्वर्ग में बैठा है, जीवता है, कहता मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूं। तो क्या वो हमें उस चीजों से नहीं निकाल सकता? निकाल सकता है, पर क्या हम उससे प्यार कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या पाप को देखकर हमारी नीयत पाप में जा रही है या परमेश्वर में जा रही है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बाइबल में लिखा है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया,
परमेश्वर का प्लान सबके लिए ना अलग है, पर लेगा कौन उस प्लान को? जो उससे प्यार दिखाएगा, विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें सब और धन्यवाद करें जीवते परमेश्वर का, तारीफ करें जीवते परमेश्वर का। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तू महान है, तू अंतर्यामी है, तू स्वर्ग का परमेश्वर है, तूने जो चाहा वही किया। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपकी तारीफ, सब मुंह खोलकर धन्यवाद करें। अगर चाहते हैं कि आज फ्री होकर जाए परमेश्वर के घर से, आजाद होकर जाए, चाहते हैं कि रिपोर्टें कैंसिल हो जाए, आपकी हर एक बीमारी आपकी फायर हो जाए, निकल जाए, चली जाए, तो आपको प्रेयर करनी है। अपनी प्रेयर वो करनी है कि स्वर्ग आपके लिए खुल जाए आज। अगर चाहते हैं कि स्वर्ग परमेश्वर खोले, तो कोई भी जुबान, कोई भी मुंह चुप ना रहे आज। अब परमेश्वर के सामने पूरे धन्यवाद के साथ जाए। तो वचन कहता है कि धन्यवाद के साथ मेरे साथ आ, तो मैं तेरे लिए दरवाजा खोलूंगा। हालेलुया। ओ पवित्र परमेश्वर, ओ महान परमेश्वर, ओ स्वर्ग के परमेश्वर, जो चीजें आपसे नहीं बदल रही, जो चीजें आप नहीं छुड़वा पा रहे, जो चीजें आपके सामने से हट नहीं रही, प्रार्थना करो परमेश्वर उन चीजों पे अपनी आग को भेज कर हटाएगा आज। पवित्र आत्मा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा, मैं आपका थैंक्स करता हूँ। ओ पवित्र आत्मा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ओ पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ओ पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, मैं चाहता हूँ पिता परमेश्वर, ओ पवित्र आत्मा, तेरा वचन कहता है मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं अपना वचन भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा। ओ पवित्र परमेश्वर, ओ पवित्र परमेश्वर, ओ महान परमेश्वर, तेरी आग पिता, तेरी फायर पिता, ओ पिता परमेश्वर, तेरी आग यहाँ पे उतर रही है पिता परमेश्वर। ओ महान परमेश्वर, ओ महान परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, विश्वास के साथ प्रार्थना करे, विश्वास के साथ मांगे परमेश्वर से। मैंने कहा परमेश्वर दे देगा आपको, चाहे वो कितनी बड़ी रिपोर्ट हो आपकी जो कैंसिल नहीं हो रही, आज कैंसिल हो जाएगी वो, अगर आप विश्वास के साथ मांग कर जाएंगे। ओ पवित्र परमेश्वर, ओ महान परमेश्वर, ओ स्वर्ग के परमेश्वर, तूने जो चाहा वही किया। तेरा वचन कहता है तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता परमेश्वर। ओ पवित्र परमेश्वर, ओ महान परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, तेरा थैंक्स करता हूँ पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, तेरी आग पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा हमारे बीच में है परमेश्वर। ओ पवित्र परमेश्वर, ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, तू अपनी आत्मा से इन्हें भर रहा है पिता परमेश्वर, अपनी आग से इन्हें भर रहा है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। ओ पवित्र परमेश्वर, ओ महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, तेरी तारीफ करता हूँ पिता। ओ पवित्र परमेश्वर, ओ महान परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, ओ पवित्र परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, ओ महान परमेश्वर, ओ पिता तू हमें भी छू रहा है पिता, तू मुझे भी छू रहा है पिता। ओ पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो पिता, तेरी तारीफ हो पिता परमेश्वर। ओ पिता तू जुदा ना हो पिता, तू हमसे हटे ना परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हम तेरे बच्चे रहे पिता, हम तुझसे लिपटे रहे पिता, हमारा प्यार तुझसे कम ना हो पिता। ओ पिता, तुझे अपना प्यार दिखाने वाले हो पिता। ओ पवित्र परमेश्वर, ओ पवित्र परमेश्वर, ओ पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। ओ पवित्र परमेश्वर, ओ महान परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, इनकी रिपोर्टें, हर एक चीज जो पिता परमेश्वर शैतानी है पिता, वो तेरे नाम से जब खत्म हुई है पिता, वो नष्ट हो गई पिता, वो जल गई पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। ओ पवित्र परमेश्वर, ओ महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा अति पवित्र है।
उसके तेज से सारी धरती भरपूर है, उसके ज्ञान से सारी धरती भरपूर है। आज तूने प्रभु हमें शुद्ध घुटनों वालों पे दया करी, हम धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे रोगों को चंगा करता है और तेरे जी में जीवन कराता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सनातन काल के पिता, कुर्बों पे विराजमान हैं, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, दूतों की स्तुति आप हैं। हम आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ करते हैं। हाँ पिता, स्वर्ग आपका सिंहासन है, स्वर्ग आपका है, पृथ्वी मनुष्यों को दी है पिता आपने, और आप चाहते हैं पृथ्वी से सच्चाई उत्पन्न हो। इसीलिए आप पृथ्वी पर आए और आपने कहा सत्य मार्ग और जीवन में हूँ। जो मेरे पीछे चलेगा अंधकार में नहीं बल्कि मेरी प्रचंड ज्योति में चलेगा। हाँ प्रभु, हम पापियों पे तूने दया, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों बार तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी हमदो सना, तेरी जय जयकार करते हैं। तूने हमें रात भर मीठी नींद देकर सुबह की रोशनी दिखाई और ये समय दिया प्रभु कि हम तेरे पवित्र सप्ताह के पहले दिन में तेरे पवित्र स्थान यीशु दरबार में इकट्ठे हो सके और तेरी आराधना कर सके। तेरा वचन कहता है वो भाग वाले हैं जो तेरी संगत में आते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो तुझसे संगति करते हैं वो तुझसे एक आत्मा हो जाते हैं। आपका वचन में लिखा है जो तेरे नजदीक आते हैं आप भी उनके नजदीक आते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं उन बातों के लिए जिनके आगे हमारा बस नहीं चलता, हमें सोचता नहीं, लेकिन तेरे वचन में लिखा है मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। हाँ पिता, हम तेरे वादे के मुताबिक तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने कहा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हाँ पिता, हमें आज आराधना प्रार्थना में मदद सहायता करी। आज का आराधना प्रार्थना की वचन सब आपके चरणों में ग्रहण योग्य बन जाए। जैसे आप अपने बलवंत और सामर्थ्य हाथों में हमें यहाँ लेकर आए हैं, जब जाए प्रभु जी सब लोगों पे अपनी दया कर, ताकि मंदिर पहुंच के तेरा धन्यवाद करें। तेरी उपस्थिति, तेरा वचन, तेरी ताकत हमारे साथ जाए, शैतान इसे छीनने ना पाए। तो अद्भुत युक्ति वाले काल के पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना में पिता परमेश्वर यहाँ बैठे एक एक जीवन, क्या छोटे क्या बड़े, आपने कहा मैं सब पर आशीर्वाद करूंगा, मैं सबको आशीष दूंगा। प्यारे प्रभु जी, हम पर अनुग्रह कर, ताकि हम तेरी पवित्रता में सजकर, पवित्रता में शोभेमान होकर तुझे दंडवत कर सके। क्योंकि तेरा वचन कहता है जैसे तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र रहना। हाँ प्यारे प्रभु, पवित्र परमेश्वर, प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, विलंब से को करने वाले सैनों के यहोवा में पवित्र ईश्वर राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। हम वेलकम करते हैं पवित्र रूह का, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरी कमांड हो जाए, तेरी आप यहाँ पे उतरे। जो लोग दुखों में हैं, बीमारियों में, दुष्ट की ताकतों में जकड़े हुए हैं, क्योंकि तेरा वचन में लिखा है कि तू इसलिए आया कि ताकि शैतान के कामों को नष्ट करे। आज हम तेरे पवित्र नाम से सारे शैतान की दुर्बलताएं, शैतान की लाई हुई कमजोरियां, शैतान की सारी चालों को फेल कर इस झुंड से। तेरा वचन कहता है छोटे झुंड भयभीत ना हो, क्योंकि पिता को भाया है कि स्वर्ग का राज तुम्हें मिले। हाँ प्यारे प्रभु, हम बड़ी आस लेकर तेरी ओर ताकते हुए प्रार्थना करते हैं। हमें पिता परमेश्वर, जैसे हमने तुझे प्रभु माना है, तुझ में चलने और बढ़ने के लिए और जड़ पकड़ने के लिए हम पर अपनी कृपा दृष्टि करें। हम पूरे झुंड को प्रभु तेरे लहू में ढालते हैं, अपने आप को और पूरे मसीह परिवार को, इस समय जितने लोग बैठे हैं तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं। जहाँ जहाँ तेरे दास, तेरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अपने
दास हो और अपने लोगों के साथ हो, ताकि तेरी पवित्रता में आगे बढ़े और प्रभु हर जगह पर तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे नाम को महिमा मिले। हम सारी बातों में तुझे धन्यवाद करते हुए, सारा आदर महिमा गो तेरे नाम को देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सब पवित्र संतों के साथ, पवित्र विश्वासियों के साथ, विशेष हमारी कलीसिया के साथ तेरी पवित्रता बनी रहे। आमीन।